अभी हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के अंतर्गत मधुबन विधानसभा में उपस्थित है। मैं रास्ते से जा रहा था और हमको एक कुटी दिख गई और इस कुटी पे कुछ लोग मिल गए। मैंने सोचा कि इनसे कुछ बातें हो जाए, चुनावी चर्चा हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का माहौल चुनावी है। और इन लोगों से बात करके हम एक कोशिश करेंगे जानने की कि उत्तर प्रदेश में किसका माहौल चल रहा है। और उत्तर प्रदेश की मधुबन, खास तौर से हम मधुबन विधानसभा की बात कर रहे हैं। मधुबन विधानसभा की जनता किसको विधायक बनाएगी इस बार, किसको अपना बहुमूल्य वोट देगी, मैं इन्हीं लोगों से अब बात करके जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। क्या क्या नाम है सर आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, का माहौल चला तो मधुबन विधानसभा में? तो बहुत ज्यादा दिन से वोट कभी बाहरी आकर जीत जीत के चले जाते हैं। हम लोग के क्षेत्र का कुछ विकास नहीं होता है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ के क्षेत्रीय जो अमरेश चंद पांडे हैं उन्हीं को कांग्रेस पे हम लोग वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे। ये समाजवादी पार्टी से बड़े दिग्गज नेता हैं सुधाकर सिंह जी, और भी रामविलास चौहान जी भारतीय जनता पार्टी से है। इन लोगों के बीच आप जो अमरेश चंद पांडे जी का नाम ले रहे हैं, क्या खासियत है अमरेश चंद सर पांडे? यहाँ से सुधाकर सिंह भी एक बार जीत कर गए थे, हम्म। यहाँ से कुछ भी काम नहीं किए। फिर यहाँ से वो चले गए घोसी, उसके बाद फिर आ गए यहाँ। आज जो ये है दारा सिंह भी है, पहले वो बहुजन से भी जीते हैं, संसद से मंत्री भी थे और कुछ भी काम नहीं किए हैं। एक भी कहीं पूरा मधुबन विधानसभा में कोई कहीं काम नहीं किए हैं। और फिर वो चले गए घोसी। ऐसे करते हैं कि हर 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 चुनाव में वो पार्टी बदल कर चले जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि यहाँ हम जीतने वाले हैं उसी में चले जाते हैं। तो इस बार हम लोग ये सोच रहे हैं कि बाहरी भगाओ, जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं उन्हीं को जिताएंगे। मधुबन विधानसभा की काफी दयनीय स्थिति है, रोड टूटे हुए हैं, सड़कें बदहाल पड़ी हैं। खास तौर से अभी आप देवारा बेल्ट में जाएंगे तो वहाँ के लोग काफी परेशान हैं। क्या लगता है अमरेश चंद पांडे जी यहाँ से विधायक बनेंगे तो मधुबन विधानसभा का विकास होगा? सर वो 2 बार जीते थे यहाँ से। उस समय सरकार भी नहीं था, मैंने इनकी सरकार भी नहीं थी, और 12-12 महीने वो विधायक थे। उसके बाद 3-4 हमारे क्षेत्र में पुल भी बनवाए, रास्ते भी बनवाए। हाँ। चलिए, काम करेंगे अमरेश पांडे जी अगर चुनाव जीतेंगे, आपका यही कहना है। चलिए, मैं आपसे बात कर लेता हूँ, क्या नाम है? सुल्तान। सुल्तान जी, क्या माहौल चल रहा है? आपकी बार वोट कहाँ पड़ेगा आपका? आपकी बार हमारा वोट जो है कि अमरेश चंद पांडे को जाएगा, क्योंकि बाहरी क्षेत्र जो नेता आते हैं जीत करके चले जाते हैं, फिर दोबारा मुंह दिखाने भी नहीं आते हैं। और हमारे इलाका का यह हाल है कि कोई काम नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है, और हम विकास के मुद्दे पर हम अमरेश चंद पांडे को जिताना चाहते हैं। अच्छा, विकास की बात आपने किया है। पहले तो सभी लोग जानते हैं कि मधुबन विधानसभा विकास जैसी चीजों से अछूता रहा है। क्या लगता है आपके मन में क्या चल रहा है? कौन यहाँ से चुनाव जीतेगा? किसको आप लोग चुनाव जिताएंगे कि मधुबन विधानसभा का विकास होगा? हमारा हमारा नेता जो है कि अमरेश चंद पांडे है, वही जो है हमारा मधुबन का विकास बढ़ाएंगे और हम उन्हीं को जिताएंगे। हाँ। चलिए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है दुर्गा प्रसाद चमार। मैं चमार जात से बिलोंग करता हूं, और हम लोग जात पर नपात पर अमरेश चंद के काम पे हम लोग जमीनी नेता चाहिए हम लोग को, और मधुबन बचाओ और बाहरी भगाओ का हम लोग का नारा है यही। आप चमार जाति के हैं, और ये कहा जाता है कि बहन जी को छोड़कर चमार जाति के लोग कहीं वोट नहीं देते हैं। आप कांग्रेस को वोट देने की बात? सर हम लोग बहुत वोट दे चुके हैं, हर पार्टियों को दे देकर आजमा चुके हैं। इस बार हम लोग अमरेश चंद के, उनके जमीनी नेता हैं, और तो हर दुख सुख, सबके दुख सुख में कामे आते हैं, और उनका व्यवहार भी उज्जवल है, हमेशा हम लोग से आते हैं तो मिलते हैं। देखिए, अमरेश चंद पांडे जी की ये लोकप्रियता है। देखिए, सारे वर्ग के लोग जुड़े हैं। अभी मेरी पिछली वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा वो इस बात को जानते होंगे। मुस्लिम समुदाय के लोग भी ने उन लोगों ने भी ये कहा था कि इस बार अमरेश चंद पांडे जी के साथ है। और यहाँ देखिए, इन्होंने भी अपना मत जाहिर किया, ये अमरेश चंद पांडे जी के साथ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पेड़ा है। पेड़ा, तो नाम तो काफी अच्छा है आपका। तो इस बार बटन कहाँ दबाएंगे आप? बटन दबाए अमरेश पांडे को जिताएंगे इस बार, हाथ के पंजे पर। क्यों आप अमरेश चंद पांडे को जिताना चाहते हैं? अमरेश पांडे को जिताने ऐसे चाहते हैं भाई, हमने अपने जाते पाते पर देख कर वोट दे करके देख लिए हैं। ये क्षेत्र का है इसलिए दे देंगे इनको। चलिए, क्या नाम है सर आपका? राजेश मिश्रा मेरा नाम है। राजेश मिश्रा जी, क्या लगता है इस बार मधुबन विधानसभा के जो
मतदाता हैं, जो मधुबन विधानसभा के लोग हैं, उनके मन में क्या चल रहा है इस बार? किसको विधायक बनाने जा रहे हैं आप लोग? विधायक तो हमारा क्षेत्रीय बनेगा, क्योंकि लगभग 28-30 सालों से हम लोग बाहरी प्रत्याशी को जिताते रहे हैं और वो लोग जो है वोट लेते हैं और फिर चले जाते हैं। और इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि 30 साल से हमारा स्थानीय कोई नेता जो है प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। जब इसके पहले जब है अमरेश पांडे जी जब विधायक थे, तो जिस रोड से आप जा रहे हैं, ये रोड जो है पहले मिट्टी का था। अपने कार्यकाल में जब उसमें विधायक निधि भी नहीं मिलता था, तो इसको नेम डांड तक जो खड़ंजा करवाए। हमारे गांव में एक विद्यालय दिए, हमारे यहाँ जो नेम डांड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिए। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस का विकास से नाता है। कल्पनाथ राय के बाद किसी ने कुछ नहीं किया, और कल्पनाथ राय बिना मंत्री रहे हुए, बहुत से लोग आपका बहुत मैं इंटरव्यू देखा हूँ, कुछ लोग जो है मधुबन में कह रहे थे कि विकास के लिए विधायक जरूरी नहीं है। अगर विधायक जरूरी नहीं है तो विधायक बनता क्यों है? नहीं, ये बात सत्य है कि कुछ लोगों का मानना है कि हमें विधायक से नहीं मतलब है, मैं शीर्ष नेतृत्व को देखकर वोट करता हूँ। नहीं, शीर्ष नेतृत्व तो जरूरी है ही, लेकिन जब तक हमारा विधायक नहीं बढ़िया होगा तो क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि क्षेत्र का विकास विधायक ही कर सकता है। चलिए, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जिस क्षेत्र का, जिस विधानसभा का विधायक तेज तर्रार होता है, वो ऊपर से अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर आता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है, तब जाकर उस क्षेत्र का विकास होता है। अगर विधायक निकम्मा हो, अगर विधायक संघर्षशील न हो, अगर विधायक कमजोर हो, तो उस विधानसभा की जो विकास नीतियां होती हैं वो भी कमजोर रहती हैं। शायद वो विकास जैसे चीजों से अछूता रह जाता है। क्या बोलना चाहते हैं आप? कल्पनाथ राय तो बहुत कम दिन तक जो है केंद्र में मंत्री रहे और उप मंत्री के रूप में रहे। वो कुछ दिन जो है बिजली मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभाव उनको मिला, लेकिन हमारे यहाँ के जो विधायक जी थे दारा चौहान जी, वो 6 वर्ष तक जो है 5 वर्ष तक जो है वो वन मंत्री रहे, कैबिनेट में रहे, लेकिन कोई विकास नहीं किए। कल्पनाथ राय जी ने बिना मंत्री रहे भी बहुत तमाम काम किए हैं जो सांसद के माध्यम से उन्होंने किया है। और यहाँ तो जो विधायक जी लोग जो हो जा रहे हैं वो केवल निधि को बेचने में लगे हुए हैं। विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में पैसा दे करके निधियां बेच दे रहे हैं वो लोग। 50% पर, 60% पर तमाम विद्यालयों में आप देखेंगे, हर विद्यालय में लगभग जो है यहाँ की निधि बांटी गई है। इसलिए जो है हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो स्वच्छ हो, बढ़िया हो, ईमानदार हो, चरित्रवान हो, और उस क्षेत्र के में अपने निधि का उपयोग करे, किसी के दुख दर्द में उपयोग करे, किसी की बीमारी में उपयोग करे। जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ पर रास्ता बनवावे, सड़कें बनवावे। हम लोग की इच्छा यह है। और बाहरी को अगर हम लोग जिताएंगे तो भविष्य में हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के, हमारे भाई, हमारा बेटा कोई चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए हम अपने मधुबन क्षेत्र के भविष्य को देखते हुए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपना तो क्या है अब, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को के भविष्य को देखते हुए बाहरी को भगाएंगे, तभी हर पार्टी के लोग यहाँ पर अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे, नहीं तो बाहरी ही आते रहेंगे। क्या लगता है, हर बार बातें कही जाती हैं, तमाम बातें होती हैं, लेकिन बाहरी प्रत्याशी ही जीत कर चला जाता है। इस बार का माहौल क्या है? इस बार अमरेश पांडे जी के पक्ष में लोग हैं? बहुत दिन से देखते देखते लोग जो है अब उब चुके हैं। ऐसा नहीं है, पहले हुआ था, होता रहा है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लेकिन अब विकास की आवश्यकता है। अब जाति और धर्म लोग देखते देखते थक चुके हैं और ये जुमलेबाजों से जो है लोग परेशान हैं। सबको विकास चाहिए, रोड चाहिए, लाइट चाहिए, विद्यालय चाहिए, अस्पताल चाहिए, और ये सब जो है मात्र केवल और केवल कांग्रेस दे सकती है। इसलिए हम उसके प्रतिनिधि को, जो अमरेश पांडे जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको हम लोग हाथ के पंजे पर वोट देकर के विजयी बनाएंगे। चलिए, एक बार मैं फिर से बता दूं कि जिस विधानसभा का विधायक तेज तर्रार होता है, वो काम को खींच कर लाता है, अपने विधानसभा में काम करवाता है, विकास अपने क्षेत्र को विकसित बनाता है। जिस क्षेत्र का विधायक कमजोर होता है, वहाँ नए नए कामों का निर्माण नहीं होता, जैसे सड़कें हुई, पुल हुआ, इन सारी चीजों का निर्माण समय से नहीं हो पाता है। अब मधुबन की जनता को यह तय करना है कि वो किसको अपना विधायक मानती है, उसके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? तारकेश्वर। तारकेश्वर जी, अब की बार मोहर कहाँ लगेगी? हाथ के पंजे पर। हाथ के पंजे पर? काहे आप हाथ के पंजे की बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से बात उनकी करीब 20 बरस से बाहरी प्रत्याशी आते हैं, जीत के चला जाते हैं, क्षेत्र का काम नहीं करते हैं, अपने गांव चले जाते हैं, आजमगढ़ चले जाएं, गाजीपुर चले जाएं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विधायक रहेगा, कम से कम गाँव पर रहेगा, जमीन मधुबन में रहेगा तो मधुबन का हालत देखेगा, वो विकास करेगा। इसलिए हम लोग देना चाहते हैं।
अखिलेश यादव ने तमाम छोटे छोटे दलों को मिलाकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो अखिलेश यादव हुए, जो उनके पार्टी से यहाँ के कैंडिडेट हैं सुधाकर सिंह जी, वो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं। रामविलास चौहान जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। इन सारे लोगों के बीच आप अमरेश चंद पांडे जी का नाम ले रहे हैं। सुधाकर सिंह यहाँ से विधायक रह चुके हैं, और विधायक रहे तो कुछ भी काम नहीं किए मधुबन में। जो भी काम देख रहे हैं वो सब अमरेश चंद पांडे का काम है। वो भी 2 बार विधायक रहे हैं। इसमें बात उनकी वो काम किए हैं, वही काम पर लोग लिपापोती हो रहा है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए अमरेश चंद पांडे को वोट देना चाहते हैं। चलिए, क्या नाम है सर आपका? फागुलाल। फागुलाल। अब की बार कौन चल रहा है आपके दिल में, कहाँ बटन दबाना है? अमरेश पांडे पंजा। काहे अमरेश चंद पांडे की बात कर रहे हैं? तमाम नेता है, बड़े बड़े नेता है। जमीनी नेता हैं वो, हमारे विधानसभा क्षेत्र के हैं, इसलिए हम लोगों के दुख तकलीफ में हर समय और ध्यान देते हैं, आते हैं, इसलिए हम लोग उनको जिताएंगे, वोट देंगे। चलिए, ये ग्रामीण लोग हैं और इनकी ये राय है। इस बार ये लोग अमरेश चंद पांडे जी को चुनाव जितवाना चाहते हैं, यहाँ से विधायक बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों की ये राय है कि ये स्थानीय है, इस बार बाहरी लोगों को ये लोग चुनाव जितवाने के मूड में नहीं है, तो स्थानीय के नाम पर। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये विकास पुरुष है, विकास करने वाले व्यक्ति, अगर इनको चुनाव यहाँ से जिताया जाता है तो यह नई सड़कें, नई पुलिया या मधुबन विधानसभा के क्षेत्र को ये विकास की गति देने का काम करेंगे। अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।